मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 8 का वीडियो नंबर 6 पार्ट नंबर 2 से देखेंगे। इस सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, तो थोड़ा पार्ट लंबा जा रहा है क्योंकि इस पार्ट को याद करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा स्लोली चल रहा हूँ इस पार्ट के लिए। धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं। तो बेटा हमने पिछले वीडियो में हमने देख लिया था और आई होप कि आपने वहां तक काम भी कर लिया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि पिछले वीडियो में सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका था कि खाद्य पदार्थों का सूक्ष्म जीवों मतलब कि खाद्य पदार्थों का सूक्ष्म जीव से उपाय, मतलब कि हम सूक्ष्म जीवों से हम खाद्य पदार्थों को कैसे बचा सकते हैं। तो देखो कि जैसे मतलब मान लो कि अचार में हमारे फफूंद लग गई, ठीक है ना, आम हमारा खराब हो गया, दही हमारा खराब हो गया, सब्जी हमारी खराब हो गई, तो ये सूक्ष्म जीव जो खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं, इससे हम इनको कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि इनका रासायनिक उपाय करके बचा सकते हैं। इनको नमक के द्वारा, इनको चीनी के द्वारा, इनको तेल और सिरके के द्वारा गर्म करके, ठंडा करके, भंडारण करके, ये सब चीजें करके हम क्या कर सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों से अब खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। लेकिन कैसे बचा सकते हैं वो हम इस वीडियो में एक एक को क्लियर करेंगे। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रखा है ताकि आपको पता चले कि मैं पढ़ाने वाला क्यों। ठीक है, तो हम सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थों को कैसे बचा सकते हैं उसके उपाय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ तक का वर्क कर रखा होगा पूरा होमवर्क। अब हम आगे चलेंगे तो एक एक को हम क्लियर करेंगे। तो पहला हमारा रासायनिक उपाय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे, तो अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब चलेंगे बेटा आगे की ओर। अब हम देखेंगे पहला कि खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे बचा सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय हैं। तो हम पहला उपाय करेंगे रासायनिक उपाय। बेटा एक एक उपाय को आपको लिख के और ढंग से समझाया जाएगा ताकि ये उपाय है कि खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को कैसे बचाया जा सकता है। ये उपाय आपको पूरा का पूरा निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आ सकता है कि आपको 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन बड़ा मिल सकता है। तो बड़ा क्वेश्चन मिले उससे पहले ही हम समझने की कोशिश करें और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझें। तो देखो यहाँ से 2 चीजें बनेंगी, तो 2 क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप यहाँ पे देखो। तो देखो हम तेल को काम में लेते हैं और नमक को काम में लेते हैं। तेल और नमक दोनों के दोनों रासायनिक पदार्थ हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा रासायनिक उपाय। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो तेल और नमक का खाद्य पदार्थ क्या करते हैं, सॉरी तेल और नमक क्या करते हैं, जो खाने के पदार्थ होते हैं उनमें क्या करते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। तेल और नमक डाल देते हैं तो सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों में वृद्धि नहीं करते, जो खाने की चीजें होती है उनमें वृद्धि नहीं करती। अब आप लोगों ने देखा होगा अचार वगैरह बनाते हैं तो अपन नमक डालते हैं, उसके में डालते नहीं डालते, खाद्य अम्ल वगैरह डालते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनसे सूक्ष्म जीवों में वृद्धि, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती, ताकि वो अचार वगैरह हमारा खराब होने से बच जाए। ठीक है ना, मुरब्बा वगैरह ये सब चीजें क्या है खराब होने से बच जाती है। इसीलिए हम खाद्य पदार्थों में क्या करते हैं, रासायनिक उपाय करते हैं। क्या मिलाते हैं, तेल और नमक। देखो बेटा पहला क्या लिख रखा है, तेल एवं नमक को खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब कि सूक्ष्म जीव खाने वाले पदार्थों में वृद्धि नहीं करे, इनको कैसे रोकें, तेल और नमक के द्वारा। तो यहाँ पे तेल और नमक खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, परिरक्षक। क्या कहते हैं, परिरक्षक। परि मानी चारों ओर, रक्षक मानी रक्षा करने वाले, मतलब जो खाने वाले पदार्थ हैं उनकी चारों ओर से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, तो परिरक्षक किसे कहेंगे, तेल एवं नमक खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का क्या करते हैं, कार्य, अतः इन्हें ही हम क्या कहते हैं, परिरक्षक। ठीक है, नमक एवं खाद्य अम्ल का उपयोग भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में किया जाता है। तो आप लोगों से कोई पूछ ले देसी भाषा में कि सूक्ष्म जीव कम से कम बढ़े, सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी कम से कम हो, उनकी वृद्धि कम से कम हो, तो इसके लिए देसी भाषा में 3 चीजें ऐसी बता दो परिरक्षक के रूप में काम आए, तेल नमक और इसके बाद में तेल नमक और एक खाद्य अम्ल। क्या, खाद्य अम्ल। बाजार में बहुत सारे अम्ल मिलते हैं जो परिरक्षक का कार्य करते हैं। अब आपको बताऊं कौन कौन से। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि हमारे पास में 2 परिरक्षकों के नाम बताइए, 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताइए जो साइंस ने बनाए हैं। ये तो अपने पास देसी भाषा में नमक पड़ा है घर में, तेल रखा है, ये तो मिल जाएंगे। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि 2 खाद्य परिरक्षकों के नाम बताइए, तो एक तो है सोडियम बेंजोइट और दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फेट।
ये नाम थोड़े उटपटांग लग रहे होंगे आपको, अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये याद करने हैं। बेटा ये 8वीं क्लास में आए हो, इसलिए क्या है कि 7वीं से 8वीं में थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज होता है। अब ये इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, वो आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड दो ऐसे परिरक्षक हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, खाने को सड़ने से बचाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करने के बाद में इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और वो 2 क्वेश्चन यहाँ पे साइड में कहीं पे लिख लेना, ये बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, पहला क्वेश्चन है कि परिरक्षक किसे कहते हैं। क्या क्या है, परिरक्षक किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि परिरक्षक किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है जिसका आंसर यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2, या फिर ऐसे लिख देगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से लिखेगा क्योंकि बोर्ड अपने स्टैंडर्ड से बनाता है। किन्हीं 2 खाद्य परिरक्षकों के, किन्हीं 2 खाद्य परिरक्षकों के नाम बताइए, नाम बताइए। बेटा इस वाले टॉपिक से ये 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं, 2 क्वेश्चन आपको मैंने सामने कर दिए। ठीक है, तो पहले का आंसर तो ये रहा और दूसरे का आंसर ये है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की ओर। हाँ तो बेटा अब हमारे पास में नेक्स्ट कि हम सूक्ष्म जीवों से रासायनिक खाद्य पदार्थों को कैसे बचा सकते हैं। उसका नेक्स्ट है कि नमक द्वारा परिरक्षण। नमक द्वारा परिरक्षण का मतलब है परि मानी चारों ओर रक्षा, मतलब हमारे जो खाद्य पदार्थ है उनकी चारों तरफ से कैसे सेफ्टी करें नमक से। तो बेटा नमक का क्या काम है वो देखो। जो नॉर्मल नमक आता है, सामान्य नमक लिख रखा है, मतलब नॉर्मल हमारे पास सॉल्ट होता है जो घरों में काम में लेते हैं। मोटा नमक आता है जो डली टाइप का आता है, और एकदम बुरादे के टाइप का आता है जो बूरे के टाइप का आता है, पिस के आता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है कि सामान्य जो नमक होता है इसको मांस और मछली होती है ना, मांस और मछली आप लोगों ने देखा होगा मीट शॉप पे, तो वहां पे मछलियां खुली पड़ी रहती हैं, और हमारे पास में मांस होता है। इनसे बचाना, ये इनके अंदर जो मांस और मछलियां होती है ये खराब ना हो, जल्दी खराब नहीं हो, तो इनको कैसे बचाते हैं। इनको क्या है, नमक से ढक देते हैं। इनको क्या कर देते हैं, नमक से ढक देते हैं। और नमक से जब ढक देते हैं तो इनके ऊपर सूक्ष्म जीव नहीं लगते। इनके ऊपर क्या नहीं लगते, सूक्ष्म जीव नहीं लगते, मतलब इनके ऊपर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। मांस और मछली को आपसे कोई पूछ ले, मांस और मछली को लंबे समय तक, लंबे अरसे तक किस पदार्थ द्वारा परिरक्षित किया जा सकता है, तो नमक के द्वारा किया जा सकता है कि भाई उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होगी। अब क्या है कि नमक कैसे करता है, नमक से हम क्या करते हैं, इनको ढक देते हैं। मांस और मछली को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। बेटा फैक्ट्री में भी नमक काम आता है। आम जो आपने देखा होगा मंडी में सीजन चल रहा है केले का, सॉरी सीजन चल रहा है अमरूद का, और आ रहे हैं आम। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, गर्मी में जो आम आते हैं उनको स्टोरेज कर लेते हैं। फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या है, स्टोरेज कर लेते हैं, भंडारी क्षेत्रों में स्टोरेज कर लेते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं कि नमक का उपयोग करते हैं। आम, आंवला, इमली, इनके स्टोरेज में नमक का उपयोग किया जाता है बर्फ के साथ में, ताकि वो खराब ना हो, उनके अंदर सूक्ष्म जीव ना लगे। ठीक है, इसीलिए तो विदाउट सीजन चीजें आती रहती है, अपने पास में वस्तु आती रहती है। ठीक है, तो नमक का उपयोग मांस मछली को बचाने में किया जाता है। इनको ऊपर से ढक देते हैं। आम, इमली और आंवला, इनको भी परिरक्षित करने के लिए, इनको भी चारों ओर से बचाने के लिए इसका उपयोग करते बेटा, नमक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक को ऐसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से कौन सा क्वेश्चन निकल के आएगा, देखिए तो यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आएगा। क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, मांस एवं मछली को, मांस एवं मछली को किस पदार्थ द्वारा परिरक्षित किया जाता है।
वो पदार्थ कौन सा है बेटा? नमक। कौन सा है? नमक। ठीक है, क्वेश्चन भी उतार लेना साथ में और इसका आंसर भी लिख लेना, और ये सारे लिखते जाओ आप साथ के साथ। ठीक है, अब अगला थर्ड देखेंगे। हाँ तो बेटा अब हमारे पास में थर्ड कौन सा है? चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा परिरक्षण। इसके बाद में फोर्थ तेल एवं सिरके द्वारा। ठीक है, गर्मी बहुत है, वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम भी आ रही है। आप लोग रेगुलर वीडियोज को देखिए। ठीक है, काम को पूरा कंप्लीट कीजिए, सफाई से काम कीजिए। स्कूल खुलते कॉपी जरूर चेक होंगी, हो सकता है आपको सर्वे में भी कॉपी चेक हो जाए, इसलिए ये डर तो बिठा लेना कि कभी मौका मिला घर पे आ गया तो कॉपी कभी भी चेक कर सकते हैं। क्लियर बोल रहा हूँ। चीनी द्वारा परिरक्षण कि हम जो चीनी होती है उसके द्वारा भी क्या खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं? कि हम बचा सकते हैं। जो हमारे पास में जैम आता है, जेली आती है, स्क्वैश आता है, आप खाते हो, जैम जेली स्क्वैश खाते हो, तो इनको भी हम किसके द्वारा परिरक्षित करते हैं? चीनी के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? चीनी के द्वारा। जैम जेली और स्क्वैश को चीनी के द्वारा परिरक्षित किया जाता है। इतना दिमाग फिट कर लेना। जो आप लोग खाते हो नहीं, पैकेट्स को खोल के डिब्बे को खाते हो, जैम जेली स्क्वैश को किसके द्वारा परिरक्षित किया जाता है? इन तीनों को चीनी के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम चीनी के द्वारा इनको स्टोरेज करते हैं, चीनी के द्वारा इनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुकती है। कैसे रुकती है? क्योंकि चीनी का प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में क्या जाती है? कमी। नमी में क्या जाती है? कमी। क्योंकि चीनी तो खुद ही पानी छोड़ती है, चीनी तो खुद ही पानी छोड़ती है, तो वो चीनी का जो वो पानी है उनका, वो किधर आ जाता है? चीनी में आ जाता है। ठीक है, तो उन खाद्य पदार्थों की नमी में क्या हो जाती है? कमी। मतलब वो गीले नहीं रहते, चीनी खुद गीली हो जाती है। ठीक है, तो वो जब नमी नहीं पहुंचेगी उनके अंदर तो सुरक्षित रहेंगे। अब जिससे क्या है हमारे पास में ये संदूषण मतलब खराब होने से बच जाते हैं। तो चीनी का उपयोग क्या करते हैं? जैम जेली और स्क्वैश को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य पदार्थों की वृद्धि को रोकने के लिए, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए, इनका परिरक्षण करने के लिए चीनी का उपयोग किया जाता है। चीनी क्या करती है? खाद्य पदार्थों की नमी को दूर कर देती है और उन्हें संदूषण होने से बचा लेती है। इतना दिमाग में आ गया? ठीक है, ये तो चीनी से बचाने का क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। फोर्थ है तेल एवं सिरके का उपयोग। बेटा सिरका आपने चाउमीन वगैरह में देखा होगा, इसका फॉर्मूला लिखा दूंगा कभी, फिर इतना दिमाग में रखना है कि तेल एवं सिरके, सिरका एक क्या है? अम्ल है, एसिटिक अम्ल, खट्टा। तो तेल का और सिरके का उपयोग जो अचार होता है उसको खराब होने से बचाने में किया जाता है। अचार को खराब होने से बचाने में किया जाता है, और सब्जी, फल, मांस इनको सुरक्षित रखने में किया जाता है। ठीक है, तो तेल का उपयोग और सिरके का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिख पाओ और लगातार काम करते रहो, लगातार याद भी करते रहो। इसमें आपका फायदा और आप ही का फायदा, हमारा तो क्या है, हमको तो फिर एक ही चीज चलानी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन लिख बेटा। पहला क्वेश्चन है कि चीनी के द्वारा परिरक्षित तीन खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो आप लोगों को पता है, पहली लाइन है जैम जेली स्क्वैश। ठीक है, निम्न के, चलो ऐसे लिख लो, सिरके का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम मत लिखो ऐसे, सिरके का रासायनिक सूत्र बताइए, ऐसे लिखो, उसी में लिखा दूंगा।
सिरके का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसका आंसर मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। तो इसका आंसर है हमारे पास में, सिरके को हम बोलते हैं बेटा, जो सिरका होता है इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। इनको नोट करो, फिर हम आगे चलेंगे। 2 और बचे हैं बस। हाँ तो भाई अब हमारे पास में 5वें नंबर का पॉइंट, गर्म या ठंडा करके। पहले समझो बेटा, आपकी मम्मी या आपके घर में दूध वगैरह उबालते हैं, ठीक है? क्यों उबालते हैं दूध को? कोई तो रीजन होगा। एक ही रीजन, और रीजन ये है कि दूध को जब उबालते हैं ना, तो उसके सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि सूक्ष्म जीव क्या फैलाते हैं? रोग। इसलिए पहले हम दूध को क्या कर लेते हैं? उबाल लेते हैं, तो उसके सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? पूरे नष्ट। तो पहला पॉइंट यही है, गर्म करने से खाद्य पदार्थों के सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। आपसे लोग पूछ ले कि एक ऐसे पदार्थ का नाम बताओ जिसमें गर्म करने पे सूक्ष्म जीव खत्म होते हैं, तो आपको सीधा किसका नाम ले लेना बेटा? मिल्क का। मिल्क ले लोगे? दूध को गर्म करने से उसके सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? समाप्त। इसीलिए मम्मी उबाल के देती है। ठीक है, अब क्या है? खाना होता है हमारा भोजन, इसको हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ठंडा मतलब हम सड़ने से बचाने के लिए, बासी होने से बचाने के लिए, बदबू से बचाने के लिए, संदूषण से बचाने के लिए हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज को इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है कि वहां का तापमान क्या होता है? कम। वहां का तापमान क्या होता है? कम। और कम तापमान पर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते। कम तापमान पर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करते, इसलिए जब सूक्ष्म जीव कम तापमान पर वृद्धि नहीं करते तो फ्रिज में रखो। जब वृद्धि नहीं करते तो उसको फ्रिज में रखो, खराब होने से बच जाएगा। गर्म करो, खराब ही नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? जो हमारे पास में पाश्चुरीकृत दूध आता है ना, पाश्चुरीकृत दूध, आप लोगों ने देखा होगा कि सरस का पाश्चुरीकृत दूध आता है। तो पाश्चुरीकृत दूध क्या होता है? पाश्चुरीकृत दूध होता है कि जिसको बिना उबाले हम काम में ले सकते हैं। पाश्चुरीकृत मतलब जिसको बिना उबाले हम क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं। उसका टेंशन ही नहीं है उसको उबालने का। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही जीवाणु मुक्त है। सूक्ष्म जीवों से क्या है? वो मुक्त है, कि उसके अंदर सूक्ष्म जीव मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, उसके अंदर सूक्ष्म जीव मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो पहले से हमने क्या कर दिया? पाश्चुरीकृत। तो पाश्चुरीकृत दूध में सूक्ष्म जीव पहले से ही मुक्त आते हैं, मतलब वो पहले से फिल्टर्ड आता है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम घर पे भी? तो 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक क्या करते हैं? वस्तु को रखते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक वस्तु को रखते हैं। वो क्या हो जाती है? पाश्चुरीकृत। क्या हो जाती है? पाश्चुरीकृत। 70 डिग्री सेल्सियस पर 70 डिग्री सेल्सियस पर समझ में आ रहा है? 15 से 30 सेकंड तक वस्तु को रखो, पाश्चुरीकृत हो जाएगी, जीवाणु मुक्त हो जाएगी। ये प्रोसेस होता है। ये पाश्चुरीकृत का जो प्रोसेस है कि भाई पाश्चुरीकृत करके इस प्रोसेस से अपन जीवाणु मुक्त कर देंगे, तो ये किसने बताया था? ये बताया था एक वैज्ञानिक ने, उसका नाम था लुई पास्चर। नाम क्या था बेटा? लुई पास्चर। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने ये पाश्चुरीकृत जो प्रणाली है इसको लागू किया था। इसलिए लुई पास्चर के नाम पे पाश्चुरीकृत कर दिया, और इस प्रणाली का नाम रख दिया पाश्चुरीकरण। क्या रख दिया? पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण। ठीक है, क्या रख दिया? पाश्चुरीकरण। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इस लुई पास्चर ने जिस प्रणाली को लागू किया, जिस प्रणाली को उत्पन्न किया, उस प्रणाली का नाम क्या है? पाश्चुरीकरण। क्या नाम बेटा? पाश्चुरीकरण। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक वस्तु को रखते हैं, जिससे वो क्या हो जाती है? जीवाणु मुक्त हो जाती है।
रेफ्रिजरेटर में ठंडा करते हैं तो जीवाणु मुक्त हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे तापमान क्या होता है? कम। और तापमान कम होता है तो सूक्ष्म जीव कम तापमान पे वृद्धि नहीं करते हैं, ठीक है। और गर्म करने से सूक्ष्म जीव मर ही जाएंगे यार। हम भी गर्म चीज को हम भी पिएंगे तो हमारे अंदर का पूरा सफाई हो जाएगा। हम हाथ रखेंगे तो वही जल जाएगा। सूक्ष्म जीव तो बहुत नैनोमीटर में होते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको उतारो। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे लास्ट, भंडारण या पैकिंग। इस खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम जो पढ़ रहे थे इसका लास्ट टॉपिक अब पढ़ रहे हैं और वो है भंडारण या पैकिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हलवाई का मावा, और अपन लोग जाते हैं रिलायंस फ्रेश में, बड़े बड़े मॉल्स में, वहां पे सब्जियां, ये सारी की सारी सील पैक मिलती है। क्या की जाती है? सील पैक मिलती है। क्या मिलती है? सील पैक। मावा भी सील पैक आता है, सब्जियां भी क्या आती हैं? सील पैक आती है। उसको सील पैक करते हैं, उससे पहले क्या कर देते हैं? उसके अंदर से हवा निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? हवा निकाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं वायुरोधी। क्या कहते हैं? वायुरोधी। मतलब उसके अंदर से सील पैक करने से पहले जैसे सब्जी अंदर डाली तो उससे पहले उसकी हवा बाहर निकाल देते हैं पूरी। हवा के अंदर क्या, आप सबको पता है कि ऑक्सीजन, जल और प्रकाश, इन तीनों की उपस्थिति में प्रत्येक जीव वृद्धि करता है। तो वहां पे यदि हवा रह जाएगी तो सूक्ष्म जीव फिर वृद्धि कर जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? उसको वायुरोधी बना देते हैं। थैली में सब्जी भरी, हवा निकाली, उसके बाद पैक कर दिया सील पैक, जिससे सूक्ष्म जीव वहां पर वृद्धि नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? सूक्ष्म जीव वृद्धि। और वायुरोधी बनाने के बाद में आप लोगों को पता ही है कि फिर उनको फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में तापमान कम होता है, कम तापमान के कारण वैसे मर जाते हैं जो रह जाते हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से भंडारण पैकिंग भी की जाती है, ठीक है बेटा। हमने आज एक टॉपिक को अच्छे से लिख के और पढ़ा, और ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ये ध्यान रख लेना, ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैंने एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ाया। वो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं कैसा, 22-23 मिनट का वीडियो, अच्छे से देखना इसको, एक चीज को अच्छे से लिखना, याद करना, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको फिर लाइक किया करो, वीडियो को लाइक करो। वीडियो यदि अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अभी तो लॉकडाउन में जो हमारी स्थिति है इसके अकॉर्डिंग तो सब बच्चे देखने के लिए लालायत की अच्छी से अच्छी वीडियो मिले। कोशिश क्या करो कि फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फ्रेंड्स से सब्सक्राइब भी कराओ, फ्रेंड्स से सब्सक्राइब भी कराओ। और हमारा जो बेल आइकॉन है चैनल का, उस बेल आइकॉन को प्रेस करो। और जो चैनल है उसका नाम आप लोगों को पता ही है कि मेरे चैनल का नाम है हिंदुस्तान जूनवाल, ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। आपको यदि कोई हम्बल प्रॉब्लम हो तो ये मेरे नंबर है, आपको नंबर पे आप मेरे को मैसेज या कॉल कर दिया करो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस इंस्टाग्राम आईडी से आप देख लिया करो एक बार। यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसी बात नहीं कि अब फ्यूचर में जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं इस पे और टेलीग्राम पे दोनों पे नोट डाला करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ख्याल रखा करो इस चैनल को। अब एक बात है, आप जैसे 40 व्यूज आ रहे हैं, 40 व्यूज आ रहे हैं हमारे पास में, और उसमें से मेरे को 4 लाइक मिल रहे हैं, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है कि वीडियो बना रहा मतलब लोग क्या सेंस है उस चीज से। तो इसलिए आप लोग एक थोड़ा सा इस चीज को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम लोग होम ट्यूशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होम ट्यूशन के लिए जिसको जिस ऐसी रिक्वायरमेंट हो मेरे को इस नंबर पे कॉल करके बता दो, मैं आपको होम ट्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फीस मैंने विगत वीडियो में आपको पूरी क्लियर कर ही दी थी। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, नोटिफिकेशन फटाफट मिलता है इससे, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में नाइट्रोजन चक्र को पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं जाएगा पार्ट, 3 वीडियो में भी पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पूरा वर्क करो और इसके बाद में अब 9th की आएगी, फिर 10th की वीडियो आएगी, रेगुलर एक वीडियो एक दिन के बाद बनाते रहेंगे, ठीक है। आपको एक दिन का गैप मिलेगा, इसलिए आप ये कंप्लीट करो, याद कर लेना। अब अगली वीडियो मिलेंगे।